दोस्तों मैं आज एक वीडियो लेकर आया हूं जहां पर अगर मार्केट क्रैश देखने को मिलता है तो एक अच्छा मौका यहां पर मिलता है और आप यहां पर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहां पर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। मिड कैप कैटेगरी के मैं आपके लिए 3 फंड्स लेकर आया हूं जहां पर अगर आप डिवाइड करके पैसे लगाते हैं 2 लाख रुपए अच्छे मौके पर मार्केट क्रैश में, तो आप डेफिनेटली इससे कहीं ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। चलिए हम आपको एक कैलकुलेशन दिखाएंगे। आपको सबसे पहले हम आपको फंड्स के नाम दिखाएंगे और अगर आपको दिखाएंगे कि अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं या आने वाले टाइम पर होते हैं तो आप वो पैसा एक बार सिर्फ वन टाइम डाल के अगर छोड़ देते हैं तो आपका वो पैसा कहीं ज़्यादा बड़ा राशि आपको बना के दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कौन से वो फंड रहेंगे और टोटल पैसे 3 फंड्स हम आपको बताएंगे। तीनों में डिवाइड करके आपको पैसा लगाना है, एक ही फंड में आपको पैसा नहीं लगाना, तीनों फंड में डिवाइड करके पैसा लगाना है। उसके बाद आपको कैलकुलेशन दिखाएंगे। सबसे पहला जो फंड रहेगा उस फंड का नाम पहले हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैलकुलेशन। तो सबसे पहला जो फंड है उस फंड का नाम हम आपको बताते हैं, वो तीनों फंड मिड कैप कैटेगरी के। पहला जो फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, वन ऑफ द बेस्ट फंड आप कह सकते हैं मिड कैप कैटेगरी का। मैंने खुद में इस पर इन्वेस्ट किया है, बहुत ही शानदार फंड है। पहले मैं रिटर्न की बात करता हूँ, 26% का एवरेज रिटर्न है इस फंड का। वहीं अगर आप पिछले 1 साल की बात करेंगे तो इस फंड ने बहुत ज़्यादा शानदार परफॉर्मेंस दिया है और पिछले 1 साल में इस फंड ने बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। 70% का शानदार रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में इस फंड ने। ठीक है, वहीं अगर हम इसके एनएवी की बात करें तो फिलहाल इसकी एनएवी 112 रुपये के आसपास चल रही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, वहीं इसे मिड कैप कैटेगरी में 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। इसमें अगर आप फंड साइज की बात करें तो 12,600 करोड़ रुपए इसका फंड साइज है। मतलब 12,600 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट हो चुका है। लोगों ने इतना पैसा इस फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट किया जा चुका है। ठीक है, वहीं अगर हम इसके होल्डिंग्स की बात करें, टोटल 24 कंपनीज में इनका पैसा इन्वेस्ट हुआ है। टोटल 24 कंपनीज है और जब आप कंपनीज देखेंगे बहुत ही सोच समझकर यहाँ पर कंपनीज को चूज़ किया गया है। इनकी जो टॉप 10 होल्डिंग्स है बहुत शानदार है और टोटल इनकी अगर आप देखेंगे तो 24 कंपनी में इनका पैसा लगा हुआ है। वहीं अगर हम इसके होल्डिंग एनालिसिस को चेक करेंगे तो देखेंगे कि 94% से ज़्यादा पैसा, लगभग 95% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर किसी फंड का मैक्सिमम पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट रहता है तो रिटर्न बनाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन, मतलब जो 94% इन्होंने पैसा लगाया है वो किन सेक्टर पे लगाया है ताकि किस सेक्टर वाइज ये परफॉर्मेंस कर सके, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पैसा इनका टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। वहीं अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो 12% वहाँ लगा हुआ है, फाइनेंस में 11.9, कंज्यूमर में 11.7, कम्युनिकेशन में 10.9, सर्विसेज में 9.1, कंस्ट्रक्शंस में भी पैसा लगा हुआ है 8.5% का, कैपिटल गुड्स में 7.6% का और हेल्थ केयर सेक्टर में 6.3% का लगा हुआ है यहाँ पे पैसा। तो इन्होंने देखेंगे आप कि जितने भी मेजर सेक्टर हैं उन सब सेक्टर को इन्होंने कवर किया हुआ है। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.58% का इनका एक्सपेंस रेशियो है। तो ये फंड बहुत ही शानदार है। पहला जो फंड, इस फंड में पहले जो फंड है जो 2 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करना है उसमें से 1 लाख रुपए आपको इस फंड में इन्वेस्ट कर देना है। ठीक है, अब बचा जो 1 लाख रुपए उसको आपको जो मैं 2 फंड बताऊंगा उसमें आपको इन्वेस्ट करना है। तो दूसरा जो आपका फंड रहेगा उस फंड का नाम है HDFC मिड कैप फंड। अब HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, ये जो फंड है इसने 22% का एवरेज रिटर्न बना के दिया है। वहीं अगर हम इसके पिछले 1 साल के रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने भी 52% का शानदार रिटर्न बनाया है। एनएवी फिलहाल इसकी 204 रुपये के आसपास है, 4 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। 70,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। फंड साइज थोड़ा बड़ा है। और अगर हम होल्डिंग्स की बात करें 72 कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है, कंपनीज भी सही है और रिटर्न भी इन्होंने शानदार बनाया है। अगर आप होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो 93% पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी इनका लगभग बहुत बढ़िया है। अगर आप देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर में पैसा जा रहा है सबसे ज़्यादा, हेल्थ केयर में जा रहा है, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, केमिकल्स, तो इन सब सेक्टर में इनका पैसा जा रहा है। एक्सपेंस रेशियो की अगर हम बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो इनका 0.72% का है। तो एक्सपेंस रेशियो भी सही है। अगर आप देखेंगे तो ये फंड भी सही है। तो ये जो दूसरा फंड है इसमें आपको 50,000 इन्वेस्ट करना है। तो जो 2 लाख रुपए हमने आपको बताया उसमें पहले जो मोतीलाल ओसवाल उसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। दूसरा जो HDFC मिड कैप इसमें आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। चलिए तीसरे फंड की तरफ चलते हैं।
तीसरा जो हमारा फंड रहेगा वो है एक्सिस का मिड कैप फंड, एक्सिस मिड कैप फंड, ठीक है। 21% का एवरेज रिटर्न है, पिछले एक साल में 46% का रिटर्न है और इसका एनएवी 126 रुपये फिलहाल अभी चल रहा है। फंड साइज का अगर आप देखेंगे तो 30,000 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो 91 कंपनीज में इनका पैसा जा रहा है और कंपनीज बहुत बढ़िया है अगर आप देखेंगे। वहीं अगर आप इसके होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे तो इनका सबसे ज़्यादा पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है, लगभग 98% पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है, 98% पैसा, सोचिए। और वहीं अगर आप इसका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी देखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा कैपिटल गुड्स पे जा रहा है, उसके बाद केमिकल्स में जा रहा है, फाइनेंस में जा रहा है, ऑटोमोबाइल्स में जा रहा है, सर्विसेज में जा रहा है, हेल्थ केयर में जा रहा है, कंस्ट्रक्शन में जा रहा है। तो इन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर अपना सेक्टर वाइज डिवाइड किया हुआ है। एक्सपेंस रेशियो 0.53% का है। तो ये जो तीसरा फंड है, इस फंड में आपको 50,000 इन्वेस्ट करना है। तो हमने आपको 3 फंड बता दिए। पहला मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसमें 1 लाख रुपए लगाने हैं। उसके बाद हमने आपको बताया HDFC मिड कैप फंड, उसमें आपको 50,000 लगाने हैं। उसके बाद हमने आपको बताया एक्सिस मिड कैप फंड, उसमें भी आपको 50,000 लगाने हैं। तो 3 फंड हमने आपको बता दिए, तीनों को मिलाकर आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। अब ये 2 लाख रुपए कैसे आपको यहाँ पर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राशि बना के दे सकते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। अभी आपके देखिए आपकी स्क्रीन पर एक लमसम कैलकुलेटर दिख रहा होगा। इस कैलकुलेशन में देखिए आपको सिर्फ एक बार 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है। इन फंड्स में आप डिवाइड करके आपने 2 लाख रुपए लगा दिया। यहाँ पर हमने रेट ऑफ रिटर्न पकड़ा है 20% का, क्योंकि देखिए जब हमने इन तीनों फंड्स का एवरेज जब निकाला ना, पहले फंड मोतीलाल ओसवाल, HDFC और एक्सिस, तीनों का अगर हमने एवरेज रिटर्न निकाला, तीनों का मिला के जब हमने एवरेज निकालना तो एवरेज निकला तीनों फंड्स का 22% के आसपास का, ठीक है। लेकिन हमने कैलकुलेशन के लिए चलिए 22 नहीं पकड़ा, हमने 20% पकड़ लिया, क्योंकि इन फंड्स ने शानदार रिटर्न दिया हुआ है पास्ट में और बहुत सालों से ये रिटर्न अच्छा बना के दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 22 नहीं पकड़ के सिर्फ 20% पकड़ा है, ठीक है। तो अगर हम 20% का रेट ऑफ रिटर्न पकड़ते हैं और अगर आप 1 लाख रुपए डाल के छोड़ देते हैं, अगर आप 2 लाख रुपए डाल के इन फंड्स में डिवाइड करके छोड़ देते हैं तो 22 ईयर्स में ये पैसा आपको बना के देंगे 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास पैसा बन रहा है यहाँ पर। तो सिर्फ 2 लाख रुपए इन्वेस्ट हो रहा है, पैसा बन रहा है आपका 22 सालों में 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो बहुत ही अच्छा प्लान है, आपको एक बार लगा के छोड़ देना है। आप बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि बोलेंगे यहाँ पर कि 22 साल का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा कि आप पैसा भी तो बार बार नहीं डाल रहे, पैसा सिर्फ आप एक बार डाल के छोड़ दे रहे हैं। 2 लाख रुपये आपको अगर कहीं से आए एक्स्ट्रा मनी तो आपने एक बार डाला, डाल के छोड़ दिया। बार बार आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, एक बार डाल के अगर आप निश्चिंत हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि हाँ मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। 22 सालों के बाद अगर आप ज़्यादा टाइम भी लग रहा है तो भी अगर आप अपना एज के हिसाब से देखेंगे तो अगर अभी आपकी एज 30-32 के आसपास है तो 22 सालों में आपकी एज कितनी होगी, 52 से 54 साल के आसपास होंगे। आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचेंगे, उस टाइम अगर 1 करोड़ की राशि होगी तो एक बहुत बढ़िया आपका काम आएगा। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। कोई डाउट अगर मन में रह गया, कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट करें। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।